सीबीआई मुझ पर बाज की तरह नजर बनाए हुए है। तुम एक काम करो, कला मंदिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने ट्रैफिक सिग्नल पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। मुझे यकीन है हमें भानु की किडनैपिंग के वहां पक्के विजुअल्स मिल जाएंगे। उन्हें कलेक्ट करो। व्हाट एन आइडिया सर जी, क्या दिमाग चलाया है। सीसीटीवी कैमरास के विजुअल से तो तुम पक्का निर्दोष साबित होकर बाहर निकल जाओगे उसके बाद। इधर सुनो। क्या? अरे एक राज की बात बतानी है, आगे तो आओ। क्या रे, बता जेल में फोन किसने दिया? बता, ऐसे घूर के क्या देख रहा है? शाना बन रहा है, शाना बन रहा है साले। मुझे सच उगलवाना अच्छी तरह से आता है। अच्छे क्रिमिनल्स को आवाज रिकॉर्ड करके जेलर तो श्रीमन की मदद कर रहा है। हेलो, मैं जेलर का असिस्टेंट कुमार बोल रहा हूँ। आपके लिए एक खास जानकारी है, बड़ी कीमत लूंगा। ऐसी जानकारी? श्रीमान नारायण की जेलर लगातार मदद कर रहा है। ये तुझे कैसे पता चला? जेल में फोन किसने दिया? बता, ऐसे घूर के क्या देख रहा है? शाना बन रहा है, शाना बन रहा है साले। सीबीआई वाले हाथ धो के इस केस के पीछे पड़े। अच्छे क्रिमिनल्स को ठीक कर दिया मैंने। मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तुम्हारा क्या संबंध है? मैं ऐसा कुछ नहीं है। क्या रहा है? बोल साले। बता, अब तेरा अगला टारगेट कौन है? हमारे पैसे खाके हमें ही धोखा देता है। श्रीमन का साथ देके हमें ही टपकाना चाहता था। बोल, ऐसा क्यों किया? बोल। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बताता हूँ, सब बताता हूँ। 5,000 करोड़ का घोटाला क्या करेगा उसका? तू बता, तुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? इतनी अकड़ क्या बे? जेल में फैसिलिटी नहीं चाहिए क्या तेरे को? वो तो तेरा बाप भी देगा। मैं चाहूं तो तू मुझे जेल में स्कॉच भी सर्व करेगा। मैं चाहूं तो तू रोज मुझे गर्मा गर्म चिकन बिरयानी भी खिलाएगा। अगर बोर हो जाऊं तो तू खुद मेरे सामने मुजरा भी करेगा। अगर ये सब तुझे दिया तो मुझे क्या देगा? एक फूटी कौड़ी भी। साले तुझे इतना मारूंगा ना मैं, अस्पताल भर्ती करना पड़ेगा। मैं तुझे मारूंगा तो तुझे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शंकर सिंह। और शंकर नाइक। झटका जोर का था। शंकर शिंदे, बाप का नाम नारायण शिंदे, बर्थ प्लेस औरंगाबाद, स्टेट महाराष्ट्र। एसटी कोटे में नौकरी हासिल की। ऊंची जाति में पैदा होने के बावजूद जाली सर्टिफिकेट की मदद। मैटर लीक हुआ तो तेरी नौकरी गई। सेक्शन 420 आईपीसी के तहत कम से कम 5 साल की सजा। इसी जेल का खाना खाना शंकर शिंदे। क्या चाहिए तुम्हें? मैं पक्का पॉलिटिशियन हूँ और किसी पे भरोसा नहीं करता। हम ही से पैसे लेके हम ही को चूना लगाने की हिम्मत तेरी। उसने तुझे ब्लैकमेल किया और तूने हम सबको उल्लू बनाया। तूने गलती की होती तो अलग बात थी, लेकिन जानबूझकर गलती को बढ़ावा देना सबसे बड़ी गलती है। स्टॉप इट देयर। ज़ूम इट। हाँ, यहाँ पर। आज ब्रेकिंग न्यूज में देखिए किस तरह मशहूर जर्नलिस्ट श्रीमान नारायण को फंसाया गया है। हम आपको बताएंगे कि भानु को आखिर किसने किडनैप किया।
सीबीआई अब तक इस मामले को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर पा रही है? क्या सीबीआई वो नहीं कर सकती जो एक जर्नलिस्ट कर सकता है? अगर इस बात का खुलासा नहीं होगा तो लोगों का विश्वास सीबीआई से उठ जाएगा। मजाक बना के रखा है हम सबका। इस पर जल्दी कोई एक्शन लो। जल्दी रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में सबमिट करो। यस सर। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद हम सीबीआई की रिपोर्ट से सहमत हैं कि श्रीमन नारायण बिल्कुल निर्दोष हैं। इसीलिए हम पुलिस को आदेश देते हैं कि वो श्रीमन नारायण को बाइज्जत बरी कर दें, और श्रीमन नारायण को आदेश देती है कि जब भी सीबीआई उन्हें बुलाए वो पेश हों और जांच पड़ताल में साथ दें। तुम्हारे पिता ने जो सपना देखा था उस सपने को अब तुम्हें ही पूरा करना है बेटा। चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। कैलाश नारायण हमें छोड़कर नहीं गए, वो आज भी तुम्हारे रूप में हमारे साथ हैं। आपकी मेरे पिता से जो भी उम्मीदें थी उन पर मैं खरा उतरूंगा। भैया, मुझे माफ कर देना भैया। उस दिन न जाने मैंने आपको क्या क्या भला बुरा कह दिया। आपने कुछ भी गलत नहीं कहा था, बल्कि मुझे अपना फर्ज याद दिलाया। नमस्ते भैया। वो तीनों शहर से गायब हैं। उनके घर और ऑफिसेज पे ताले लगे हुए हैं। उनके सेल फोन्स भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। सर, हर्षद मलेशिया पहुंच गया है। बद्री प्रसाद और प्रकाश रंजन शहर में नहीं है। ओह नो, अपनी कब्रें खुद खोद रहे हैं। सरेंडर हो गए होते तो सुरक्षित होते जेल में। खुद के सर पे तो कफन डाल के बैठा, ये लगता आपके सर पे भी कफन डालेगा। अरे क्या हुआ? चुड़ैल कहीं की खी कर रही है। यहाँ मेरी डर के मारे जान फट रही है और तुझे हंसने की पड़ी है भूतनी कहीं की। इस टीवी को गले में लटका ले। नारायण, श्रीमन नारायण। आ गए तुम। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए, वरना तेरे पर काट दूंगा। बता क्या इंतजाम हुआ? भाई, फार्म हाउस के चारों तरफ लैंड माइंस बिछा दिए हैं। अगर किसी ने भी उस पर पैर रखा ना तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। जा तू। अरे पंडितों, ऐसे खड़े मत रहो, कुछ काम करो। जाकर कुछ हवन का इंतजाम करो और मुझे मौत से बचा लो। हो जाएगा सर जी, मेरे गुरुजी महामृत्युंजय जाप करने में उस्ताद हैं। क्यों मेरा बायोडेटा बढ़ा रहा है? बिना पानी के क्यों धो रहे हो? हमें मंदिरों के आसपास की परिक्रमा करनी चाहिए और हम बॉम्ब के आसपास की परिक्रमा कर रहे हैं। इस मोटे से छुटकारा पाना चाहिए। चल मेरे साथ। गुरुजी क्या हुआ? गाड़ी को जरा ब्रेक मारो, इन्होंने बम लगा के रखा है। इस बम के साथ अगर आपका बम उड़ गया तो मेरा क्या होगा? कुछ मत बोलिए, आप बस मेरे पीछे पीछे आइए। इस बम के चक्कर में हमारा दम ना निकल जाए। आदरणीय गुरुजी, हो सकता है वहाँ बम हो। आंखें या एक्सरे मशीन? अभी बताता हूँ। गुरुजी, बचपन में कंचा खेले थे, इसे बम के ऊपर फेंकेंगे। बम हुआ तो फूट जाएगा, वरना हम फूट जाएंगे। फेंक के देखते हैं। बम नहीं है, चलिए। बम पे इतना छोटा पत्थर फेंका है, बम पे बम जितना बड़ा पत्थर फेंक। आपके हिसाब से ये पत्थर सही है? धमाके की आवाज, यानी श्रीमन आया और धमाके में उड़ गया। क्या बात है? कहाँ है? कहाँ है उसकी लाश? कहाँ है? मुझे तो लगा था श्रीमन आया होगा और धमाके में उड़ गया होगा, लेकिन यहाँ तो तुमने अपनी आहुति दे दी हवन में। अब एक काम करो, जल्दी से किसी दूसरे बॉम्ब पर अपने पैर रखो और उड़ जाओ। गुरुजी, हमारी तरह हमारा पंचांग भी फट गया है। उसकी पनौती तो हमने बहुत निकाली, अब हमें अपनी पनौती निकालनी पड़ेगी। बॉम्ब पर पैर रख दिया, ऐसी हालत हो गई है जैसे रास्ते चलते भिखारी की होती है। अब मुझे तो लगता है कि मेरी भी यही हालत होगी। अरे पति परमेश्वर, फटे हुए जूते जैसी शक्ल होगी है। वो तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। 5,000 करोड़ का अचार डालोगे? बच्चा पैदा किया होता तो वो ऐश करता। दूसरा कांड, अब क्या तीर मारा है? पता नहीं कहाँ मुंह काला किया है। बद्री प्रसाद की नाजायज बेटी भानु ने अब डीएनए टेस्ट करके उनसे अपना रिश्ता साबित करने की ठान ली है। चलिए उनसे बात करके सच जानते हैं। मैं अपने हक और आत्मसम्मान के लिए लड़ रही हूँ। हाँ, मैं बद्री प्रसाद की नाजायज बेटी हूँ। नाजायज? आपके पास कोई सबूत है? अब बोलो। मेरे पास एक ही सबूत है, मेरी माँ। तो माँ को बुलाओ ना। बेचारी मर गई। अच्छा, वो मर गई। लेकिन इतने सालों तक आपने इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया? मेरे पिता की इज्जत बचाने के लिए मेरी बेचारी माँ ने आखिरी सांस तक ये बात छुपा कर रखी। लेकिन वो बहुत ही घटिया इंसान थे। बद्री प्रसाद ने मेरी माँ को जीते जी मार डाला। आपकी कभी उनसे मुलाकात हुई है? नहीं। हाँ, हुई ना। मुझे देखते ही गले लगा लिया। नहीं, झूठ है। सच है।
अपनी नई बीवी के डर से मुझे अपना ही नहीं रहे। पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए, वरना आप ऊपर जाके मेरी माँ को क्या जवाब देंगे? बद्री प्रसाद जी आपके पिता हैं, ये साबित करने के लिए कोई सबूत है आपके पास? फंसी फंसी। ये फोटो काफी है ना? मैंने तुझे किस नहीं किया तो बच्चे को क्या करूंगा मैं? कहाँ से इसकी शक्ल मुझसे मैच हो रही है? तुम्हारे बाप ने एक ही फूल खिलाया था और ये फूल तुम ही हो। देख 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 देख, ध्यान से देख, ये चेहरा इस चेहरे से मैच कहीं भी कर रहा है क्या? सिर्फ कलर अलग है। उसकी नाक देखो, उसकी आंखें देखो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। तुझे पता है ना मेरा बीपी लटका रहता है, मैं कैसे इश्क करूंगा? बाहर वालियों के लिए तो बीपी अप रहता है और मेरे लिए बीपी लटका रहता है। मेरा यकीन करो जानेमन। जानेमन कह के कि जान ले ली तुमने। रसगुल्ला, फाफड़ा, सांबर, बताओ ये कहाँ की आइटम है जो तुमने खाई है? उसे फोन लगाओ, मुझे अभी उससे बात करनी है। मैं उसका नंबर कहाँ से लाऊं? एक मिनट, मेरे पास चैनल का नंबर है, वहीं फोन करता हूँ। हेलो जी, मैं बद्री प्रसाद बोल रहा हूँ। क्यों बे, कोई भी तुम्हारे चैनल पे आके कुछ भी बकेगा और तुम टेलीकास्ट कर दोगे उसे? मेरा डिवोर्स हो जाता तो। बड़ी मुश्किल से मुझे एक बीवी मिली थी। सर सिग्नल नालंदा जंगल से आ रहा है। मैं तुम्हारे चैनल को आग लगा दूंगा। फिर ऐसा मजाक मत करना। हाँ, कैसी क्लास ली मैंने? क्लास तो तुम्हारी मेरी माँ लेगी। मैं इस घर में एक मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली हूँ। मैं अभी जा रही हूँ। ड्राइवर किक मारो, मेरा मतलब गाड़ी निकालो। पत्नी कहीं की, सबसे ज्यादा तो इसकी टेंशन है। जा उस ड्राइवर के साथ भाग जा।